हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 है, चैप्टर है 6, साइंस का बुक है मेजरमेंट एंड मोशन। तो इसका करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन सर। तो वीडियो में है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम भरिएगा इसमें। क्वेश्चन में 2 बोलेगा व्हील सिटिंग इन द मूविंग बस वी आर इन मोशन भरिएगा, ठीक है। तीसरा में आप लोग भर लीजिएगा रेक्टिलिनियर, और चौथा में आप भरिएगा ऑक्सिलेटरी। पाँचवा में आप लोग भरिएगा रिवोल्यूशन, ठीक है, TION है लास्ट में। ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहला में आप लोग करिएगा ट्रू, फिर करिएगा फॉल्स, फिर करिएगा फॉल्स, फिर करिएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए आप लोग। और सी का है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। द मोशन ऑफ ए टिप ऑन एन पेन इज रिटन एज। तो इसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। और नंबर 4 में आता है तो विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यानी कि इस चारों में से कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पे करिएगा ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। अब 5 में देखिएगा द मोशन ऑफ ए स्विमिंग पेंडुलम। स्विमिंग पेंडुलम एक ऑक्सिलेशन मोशन होता है। अब आते हैं डी में। डी में क्वेश्चन आंसर है हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो डी का जो 1 है आप यहाँ से करिएगा। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सम अननोन क्वांटिटी विथ सम नाउ स्टैंडर्ड यूनिट मेजर यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ तक लिखिएगा डी का 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिएगा विच टाइप ऑफ वॉच इज यूज टू द मेजर टाइम इंटरवल इन 200 मीटर रेस। तो यहाँ पे आपका स्टॉप वॉच यूज होता है। तो स्टॉप वॉच कीजिएगा व्हेन डू वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, यानी कि कब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। डी का 3 आप यहाँ से लिखिएगा, देखिए D3 यहाँ से लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट इज ए मोशन इफ कीप ए चेंजिंग इट्स पोजिशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग। यहाँ तक लिखिएगा डी का 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी का 4 बोल रहा है नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इच। 3 तरह का लिखना है और इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो डी का 4, तो देखिएगा डी का 4 में सबसे पहले लिखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा, एग्जाम्पल में द स्ट्राइकर इन द गेम ऑफ कैरम। रेक्टिलिनियर का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दूसरा मोशन लिखिएगा आप कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन के एग्जांपल दीजिएगा द फॉलिंग स्टोन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग ए कर्व लाइन। 2 हो गया। और एक और मोशन है यहाँ पे आप डी का 4 का 3 देखिएगा रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में। एग्जांपल लिखिएगा व्हील ऑफ ए स्विमिंग मशीन। डी का 5 बोल रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द ए पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक में आपको डिफरेंस बताना है। तो आ जाते हैं डी का 5 देखिएगा सबसे पहले लिखिएगा पीरियोडिक। ए मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ़ इट इज़ रिपीटेड इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। ये हो गया पीरियोडिक। यहाँ पे देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद लिखिएगा नॉन पीरियोडिक का द मूवमेंट ऑफ लीव्स में गेट रिपीटेड बट देयर इज नो रेगुलरिटी ऑफ द टाइम हेयर वी कॉल सच ए मोशन इज ए नॉन पीरियोडिक। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो जाता है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। देख लीजिए ये सब है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ई देखिएगा यहाँ पे है जस्ट नीचे। तो बोला है वाई डज मेजरमेंट नीड बोथ ए नंबर यूनिट एंड ए नंबर एंड ए यूनिट फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो ई का जो यहाँ से लिखिएगा ई का 1 वी नीड बोथ द, यहाँ पे है आपका नंबर एज वेल एज द यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन द प्रॉपर और एंड कंप्लीट वे, ठीक है। प्रॉपर एंड कंप्लीट वे के लिए हम लोग करते हैं। अब आते हैं ई का 2 बोल रहा है देखिए वाई इज ए फुट स्टेप और हैंड स्पेम नॉट यूज टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख के आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नहीं करिएगा, 3 काफ़ी ज़्यादा लंबा है। अब 4 कर लीजिएगा। देखिएगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन गिव टू एग्जाम्पल इच। तो हम लोग ई का 4 जो है आपका बोला है यहाँ से लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट इज ए रेस्ट टू बी डन नोट चेंज इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। एग्जाम्पल लिखिएगा वॉल और पोल लिखिएगा। और ई का 4 फिर यहाँ से ही लिख लीजिएगा एन एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज ए मोशन कीप ऑन चेंजिंग इट पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग। एग्जाम्पल लिखिएगा बर्ड एनिमल्स। यहाँ पे ई का 4 हो जाता है कंप्लीट। 5 में बोल रहा है इन दोनों में अंतर बताना रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर में।
रोटेशन, रिवोल्यूशन में, और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर में आते हैं। ई का 5 देखिए, ई का 5 जो है रेक्टिलिनियर का, आप यहाँ से लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी हैव रेक्टिलिनियर मोशन इन द चेंज ऑफ दिस इट पोजीशन आर ऑल अलोंग इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। और इसका एग्जांपल लिखिए, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। और कर्विलिनियर का आप यहाँ से लिखिएगा ई का 5 का ए, दोनों मंत्र लिखना था। ई का 5 का ए यहाँ से लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द पोजीशन टू द अनदर अलोंग ए कर्व लाइन द ऑब्जेक्ट इज टू बी सेड बी कर्विलिनियर। इसका एग्जांपल लिखिएगा, बस मूविंग अपहिल ऑन ए जिगजैग। ये हो गया ई का 5 का ए कंप्लीट। तो अब ई का 5 का बी है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ई का 5 का बी जो आप है यहाँ से लिखिएगा, देखिएगा पहले रोटेशन लिख लीजिएगा। रोटेशन लिखिएगा, द रिपीटेशन एंड नियरली सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस विच इज ऑब्जेक्ट अपेयरिंग टू स्टे ऑन द सेम पोजीशन। एग्जांपल लिखिएगा, पोटर व्हील, ठीक है। और रिवोल्यूशन ई का 5 में ही लिखिएगा, बी का जो है, द रिपीटेशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट इन विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग। एग्जांपल है द मून अराउंड द सन। यहाँ पे ई का 5 हो जाता है कंप्लीट। ई का 6 देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में आपको बताना है और सभी का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो रेक्टिलिनियर मोशन देख लेते हैं। तो ई का 5 आप यहाँ से लिख सकते हैं, ई का 5 का एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर सेम टू सेम, यहाँ तक लिखिएगा और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दीजिएगा। और ये ई का 6 का भी यहाँ पे है, सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, हैंड ऑफ ए क्लॉक। चलिए यहाँ पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।